कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी सोच की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। इस वक्त लोकसभा में भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुए झड़प को लेकर हंगामा मचा हुआ है। व्यवस्था के तहत विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया में अपना बयान जारी करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि RGF को चीन से करोड़ों रुपए मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की धमकी के बाद कांग्रेस ने डेमचौक पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रोक दिया था। वहीं लोकसभा में हंगामे पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में आज विपक्ष ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं। कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी सोच की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। तवांग में हुए झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत के 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। हमारे जवानों ने 8 की रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी लोगों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि नेहरू के चीन प्रेम की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की बलि दे दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चीन के प्रति दोहरा रवैया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष से मुद्दा बना रही है जो न्याय उचित नहीं है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस सदन को अरुणाचल में तवांग में हुई घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 9 दिसंबर 2022 को PLA जवानों ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। हमारी सेना ने दृढ़ता से इसका सामना किया। इस दौरान हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट में वापस भेज दिया। 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज। बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज 9 दिसंबर 2022 को
पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इसके बाद राजनाथ सिंह ने आगे भी कहा कि इस घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चीनी समकक्ष के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान सामने आया था, जहां वो सरकार को इस घटना के बाद घेरती नजर आ रही थी। 12 दिसंबर 2022 को एक अत्यंत चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय सेना की और चीनी सेना की भिड़ंत हुई है, जब चीनी सेना ने इधर आने की कोशिश करी और उसमें हमारे कुछ जाबाज जरूर घायल हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर, और ये दावे के साथ कह सकती हूं कि हमसे ज्यादा क्षति चीन को जरूर पहुंची होगी। लेकिन चीन बार बार यह हिमाकत कर क्यों रहा है? 15 जून 2020 की वो स्याह रात आपको याद होगी, जब गलवान घाटी में चीन को खदेड़ते हुए हमारे 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। उसी का खामियाजा ये देश आज भी भुगत रहा है, और उसी के चलते चीन को यह हौसला आ रहा है कि वो बार बार ये हिमाकत और ये धृष्टता करे। बजाय चीन को सबक सिखाने के, बजाय चीन को बिना लार लपेट सीधे शब्दों में बात करने के, जब बाली में मोदी जी और शी जिनपिंग मिले तो वहां तो आत्मीयता देखने वाली थी, लाल आंखें तो नहीं, लाल शर्ट जरूर थी। खैर, दिक्कत की बात एक ये भी है कि यह घटना 9 दिसंबर की है और 12 दिसंबर को ही सूत्रों के माध्यम से चलाई गई है। 3 दिन का डिले क्यों? क्योंकि गुजरात में सरकार का जो महिमा मंडन होना था वो हुआ। और एक बात और, इस पर आधिकारिक वक्तव्य क्या है? सरकार का, विदेश मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का? कुछ नहीं, सिर्फ सूत्रों के माध्यम से खबर चला दो। मोदी जी, आप इस देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग की तरह उम्र भर के लिए नहीं चुन लिए गए, और इसीलिए जरूरी है कि अब आडंबर को त्यागिए, हिम्मत दिखाइए, डरिए मत, और इस देश को विश्वास में लेकर सत्य बताइए और चीन को वाकई में सबक सिखाइए कि वो आइंदा ऐसी हिमाकत ना कर सके।